नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय फलौदी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित विभिन्न मतों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक बीए फाइनल ईयर के विद्यार्थियों एवं साथ ही राजस्थान की राज्य स्तरीय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, राजपूतों की उत्पत्ति। भारत में गुप्त साम्राज्य के पतन के उपरांत छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ जो आपस में लड़ते रहते थे। इसके बाद कुछ समय के लिए सम्राट हर्षवर्धन ने इन्हें एक शासन के अधीन लाकर सुव्यवस्थित किया, परंतु 647 ईस्वी में जब सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो इसके पश्चात भारत में वही अराजकता की सी स्थिति उत्पन्न होने लगी। इसी काल में राजस्थान व आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न राजपूत वंशों का उदय हुआ। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत में मुगलों के आधिपत्य तक राजपूत इतने प्रभावशाली हो गए कि 7वीं सदी से 12वीं सदी तक के काल को राजपूत युग कहा जाता है। राजपूत काल कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि राजपूत काल की अवधि क्या रही, तो हमें ये याद रखना है कि 7वीं सदी से लेके 12वीं सदी तक का जो काल है वो राजपूत काल कहलाता है। विभिन्न राजपूत राज्यों के उदय एवं शासन के कारण हर्षवर्धन के काल 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक अर्थात मुस्लिम सल्तनत की स्थापना तक के काल को भारतीय इतिहास में राजपूत काल कहा जाता है। इस काल को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे संक्रमण काल या पूर्व मध्य काल। तो हमें ये याद रखना है कि 7वीं से 12वीं सदी तक के काल को भारतीय इतिहास में 3 नामों से जाना जाता है। एक है राजपूत काल, दूसरा संक्रमण काल और एक और नाम है पूर्व मध्य काल। इस दौरान राजस्थान में स्थापित जो प्रारंभिक प्रमुख राजपूत वंश थे वो इस प्रकार है, जैसे मारवाड़ के परतियार एवं राठौड़, मेवाड़ के गुहिल, सांबर के चौहान, भीनमाल एवं आबू के चावड़ा, आमेर के कछवा, जैसलमेर के भाटी, वागड़ व आबू के परमार इत्यादि। कर्नल जेम्स टॉड एवं मुणोत नैणसी ने राजपूतों के कुल 36 राजवंशों का उल्लेख किया है। राजपूत शब्द का अर्थ, अब हम जानते हैं कि राजपूत शब्द का अर्थ क्या है। अलग अलग कालों में राजपूत शब्द का प्रयोग किस शब्द के लिए किया गया है। तो राजपूत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के राजपुत्र शब्द से हुई है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार वैदिक काल में मुसलमानों के आक्रमण से पूर्व यहाँ के सभी शासक क्षत्रिय कहलाते थे। बाद में यहाँ के शासकों की जाति के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। अर्थात इनका कहना है कि प्राचीन काल में जब तक मुसलमानों के आक्रमण नहीं हुए थे तब तक तो यहाँ के जो शासक है वो सब क्षत्रिय ही कहलाते थे, लेकिन बाद में इन शासकों की जाति विशेष के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। अतः राजपूत शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में शासक वर्ग के लिए और बाद में जाति या वंश विशेष के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा। चीनी यात्री हेनसांग, जिन्होंने सम्राट हर्षवर्धन के समय यहाँ की भारत की यात्रा की थी,
उन्होंने अपनी पुस्तक सी यू की में राजाओं को कहीं तो क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है। महाभारत में राजपूत शब्द का प्रयोग कुलीन क्षत्रिय हेतु, विराट पर्व में द्रौपदी को राजपूती कुलीन क्षत्राणी के अर्थ में कहा गया है। हर्षचरित, जो कि प्रसिद्ध लेखक बाण भट्ट की रचना है, उस पुस्तक में राजपूत शब्द का प्रयोग क्षत्रिय सैनिक हेतु किया गया है। इतिहासकार श्री जगदीश सिंह गहलोत लिखते हैं कि मुसलमानों के आक्रमण तक यहाँ के राजा क्षत्रिय ही कहलाते थे। बाद में इनका बल टूट गया और ये स्वतंत्र राजा के स्थान पर, बाद में जब ये शासक कमजोर हो गए तो ये स्वतंत्र राजा के स्थान पर सामंत नरेश हो गए। मुसलमानों के समय से ही धीरे धीरे इन शासक राजाओं की जाति के लिए राजपूत शब्द काम में आने लगा। अब राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। राजपूतों के उदय के संबंध में इतिहासकार अलग अलग समूह में बंट गए। इस प्रकार के दो समूह हैं। एक इतिहासकारों का समूह मानता है राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से हुई है, वहीं दूसरा जो इतिहासकारों का समूह है उनका कहना है कि राजपूतों का उदय भारतीय है, अर्थात उनकी उत्पत्ति भारतीय जातियों से हुई है। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रथम मत है विदेशियों से उत्पत्ति, इसमें जो विदेशियों से उत्पत्ति से संबंधित जो पहला बिंदु है वो है शक सीथियन जातियों की संतान। इस मत को प्रस्तुत करने वाले जो प्रमुख इतिहासकार हैं वो है कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास के जनक कहा जाता है या पितामह भी कहते हैं। इन्होंने दिया है पहला मत शक सीथियन जातियों की संतान। ये जो मत है ये कर्नल जेम्स टॉड ने प्रस्तुत किया है अपनी पुस्तक एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में ये लिखते हैं कि राजपूतों के अनेक रीति रिवाज जैसे सती प्रथा, अश्वमेध यज्ञ, सूर्य की पूजा, मद्यपान, शस्त्रों व घोड़े की पूजा इत्यादि विदेशी जातियों से मिलती है। इस कारण ये जो राजपूत है इन्हीं शक सीथियन जैसी जो विदेशी जातियां हैं इनकी संतान है। टॉड ने अग्निकुंड की कहानी को भी स्वीकारा है और अपनी पुस्तक एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, विद्यार्थियों ये जो कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक है एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका नाम आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम्स में इस पुस्तक का नाम पूछा गया है कि यह पुस्तक किन की है या टॉड की। इस एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का एक और अन्य नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो इस पुस्तक में ये लिखते हैं कि जो अग्निकुंड की कथा है वो सही है और इस अग्निकुंड का जो आयोजन है वो विदेशियों को शुद्ध करने हेतु किया गया है। विलियम क्रुक जो कि टॉड की पुस्तक के संपादक हैं और इनके परम मित्र भी रहे हैं, इनके अनुसार जो राजपूतों के कई वंशों का उद्भव शक व कुषाण आक्रमण के समय हुआ, कि जब शक और कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया उसी दौरान राजपूतों का उदय हुआ। विदेशियों से उत्पत्ति के संबंध में जो दूसरा मत है वो है हूणों की संतान। इतिहासकार V.A. स्मिथ के अनुसार राजपूत हूणों की संतान है। तीसरा जो पॉइंट है विदेशियों से उत्पत्ति से संबंधित वो है गुर्जर वंशीय श्वेत हूणों के वंशज। राजपूत जो है वो गुर्जर वंशीय श्वेत हूणों के वंशज है। ये कहना है डॉक्टर D.R. भंडारकर
और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का। इन्होंने बताया कि चूँकि पुराणों में हूण एवं गुज्जर को विदेशी बताया गया है, चूँकि गुज्जर विदेशी जाति है, राजपूत भी इन्हीं के वंशज है, अतः इनकी जो उत्पत्ति भी है वो विदेशी है। चौथा जो बिंदु है विदेशियों से उत्पत्ति से संबंधित वो है यूची कुषाणों से। अलेक्जेंडर कनिंघम एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। उन्होंने ब्रोच गुज्जर ताम्रपत्र जो 978 ईस्वी का है उसके आधार पर बताया है कि राजपूत यूची या कुषाण जाति से संबंधित है। इनकी उत्पत्ति यूची या कुषाण जाति से है। अब राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में हमने अभी पढ़ा कि कुछ इतिहासकारों का समूह बताता है विदेशियों से उत्पत्ति, जिनके समर्थक रहे हैं कर्नल जेम्स टॉड, विलियम क्रुक और V.A. स्मिथ और डॉक्टर D.R. भंडारकर, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और अलेक्जेंडर कनिंघम। इनमें जो अधिकांश इतिहासकार हैं वो विदेशी हैं। एक डॉक्टर D.R. भंडारकर और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, इसका एक अपवाद है जो कि भारतीय हैं। अब राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में जो दूसरा बिंदु है, जो दूसरा इतिहासकारों का जो समूह है जिन्होंने बताया है देशीय उत्पत्ति। इस देशीय उत्पत्ति के संबंध में जो पहला बिंदु है वो है अग्निकुंड से। इनका कहना है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। चंद्रबरदई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक एक ग्रंथ लिखा, और ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ये दरबारी कवि और मित्र भी थे। इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड का सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति है महर्षि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से हुई है। कि एक बार जब दानवों का पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया था तो महर्षि वशिष्ठ ने दानवों के संहार हेतु ईश्वर से प्रार्थना की और एक यज्ञ का आयोजन किया। जब वो यज्ञ कर रहे थे तो दानव इनके यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने के लिए कभी मांस, हड्डी, रक्त वगैरह अग्निकुंड के अंदर डाल देते थे। तो वशिष्ठ जी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, इन दैत्यों के संहार हेतु कुछ वीर योद्धा अग्निकुंड से उत्पन्न कीजिए। तो ईश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए प्रथम थे 3 योद्धा अग्निकुंड के अंदर पैदा किए। वो थे प्रतिहार, परमार और चालुक्य। प्रथम थे ये 3 योद्धा उत्पन्न हुए। जब वो दैत्यों का संहार नहीं कर पाए तो एक और वीर योद्धा उत्पन्न हुआ, चौहान, और उसने क्या किया, दैत्यों का संहार करके पृथ्वी को दैत्यों के विनाश से बचा लिया। तो ये जो कहानी है ये पृथ्वीराज रासो के अंदर 14वीं शताब्दी में जोड़ी गई एक कथा है। अतः अधिकांश इतिहासकारों का कहना है चूँकि ये मूलतः जो पृथ्वीराज रासो उसके अंतर्गत नहीं है, अतः इस मत को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इसके जो समर्थक है अग्निकुंड से उत्पत्ति के, वो 2 इतिहासकार इसके समर्थक हैं, मुणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण। इन्होंने जो चारणिया भाटों ने जो राजस्थान का इतिहास लिखा था, उन्होंने भी अग्निकुंड की कथा को सही माना था। उसके आधार पर मुणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। हालांकि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा अग्नि पुराण के आधार पर इस अग्निवंशीय मत का खंडन किया गया है। तो नेक्स्ट भारतीय या देशीय उत्पत्ति से संबंधित जो दूसरा बिंदु है वो सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशियों से। राजपूतों की उत्पत्ति सूर्यवंश से या चंद्रवंश से हुई है। इस डॉक्टर दशरथ शर्मा, नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखित हमीर महाकाव्य, जगदीश सिंह गहलोत,
पृथ्वीराज विजय जो कि जयानक की करती है, और हर्षनाथ मंदिर जो सीकर में है, वहाँ से प्राप्त शिलालेख, और ग्वालियर अभिलेख के आधार पर राजपूतों को सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी बताया गया है। 10वीं शताब्दी में चारणों एवं वंशावली लिखने वाले भाटों ने राठौड़ों को सूर्यवंशी तथा यादवों, भाटियों और चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। चित्तौड़ के शिलालेख 1274 ईस्वी, अंकलेश्वर शिलालेख 1285 ईस्वी में राजपूतों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बताया गया है। तेजपाल मंदिर के शिलालेख 1230 ईस्वी का है, उसमें राजा धूम्रपाल को सूर्यवंशी बताया गया है। अग्नि पुराण के अनुसार चंद्रवंशी कृष्ण व अर्जुन तथा सूर्यवंशी राम व लव कुश के वंशज ही राजपूत हैं। राजपूतों की देशीय उत्पत्ति से संबंधित जो तीसरा बिंदु है वो है वैदिक आर्यों की संतान या प्राचीन क्षत्रियों की संतान। ये मत पंडित गौरीशंकर, हीराचंद ओझा व CV वैद्य ने दिया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मत है। इनका कहना है कि राजपूतों का जो उदय है, यहाँ जो प्राचीन क्षत्रिय थे उन्हीं से हुआ है। जो प्राचीन वैदिक कालीन जो आर्य लोग थे उन्हीं की संतान राजपूत है। मनुस्मृति में भी राजपूतों की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी गई है। ऋग्वेद के अनुसार क्षत्रिय ब्रह्मा की बाहों से उत्पन्न हुए हैं। राजपूतों की देशीय उत्पत्ति से संबंधित जो चौथा बिंदु है वो है ब्राह्मणों से उत्पत्ति। डॉक्टर DR भंडारकर और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा तथा पिंगल सूत्र नामक एक ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। डॉक्टर DR भंडारकर ने अपने दूसरे मत में राजपूतों की उत्पत्ति किसी विदेशी ब्राह्मण से मानी है। इसमें डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा को भी याद रखना है। ये भी इनका भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति, तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर DR भंडारकर। बिजोलिया शिलालेख, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि कौन से शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो हमें याद रखना है कि बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान को वत्स गोत्रीय विप्र बताया गया है। राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी से होना, ये भी चौहानों का ब्राह्मण होने का एक प्रबल प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कुंभल प्रशस्ति की जो द्वितीय पट्टिका है उसमें बप्पा रावल जो कि गुहिल वंश के हैं को आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से संबंधित होने का उल्लेख किया है। 400 अभिलेख में गुहिल वंशीय भृत्रभट्ट को ब्रह्मक्षेत्री की संज्ञा दी जाने के कारण ही उसका ब्राह्मण से क्षत्रिय होना सिद्ध होता है। कायम खां रासो में भी चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्र से होना उल्लेखित है। गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया में कुंभा ने गुहिलों को नागर ब्राह्मण का वंशज बताया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा इस मत का खंडन किया गया है। एक राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित दो मत हमने पढ़े, विदेशियों से उत्पत्ति और दूसरा है देशीय उत्पत्ति या भारतीय उत्पत्ति। एक और अन्य मत है मिश्रित मूल का सिद्धांत। एक इतिहासकार हुए श्री D.P. देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। इनका कहना है कि राजपूत पूर्णतः न तो विदेशी थे और न ही पूर्णतः देशज। कुछ राजपूतों की उत्पत्ति भारत में आई विदेशी जातियों के यहाँ के क्षेत्रों से मेल मिलाप से, और कुछ यहीं के
प्राचीन क्षेत्रियों की संतान है। तो इनका कहना है कि राजपूत विदेशियों और भारतीयों का एक मिश्रण है। श्री बृजलाल चट्टोपाध्याय ने राजपूतों को मध्यकाल में सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज कहा है। श्री V.A. स्मिथ का एक अन्य मत है, एक मत तो इन्होंने दिया है कि राजपूत हूणों की संतान है, और एक अन्य मत में ये बताते हैं कि राजपूत यहाँ की प्राचीन आदिम जातियों जैसे गोंड, खोकर, भर इत्यादि से उत्पन्न हुए हैं। तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न प्रचलित सिद्धांतों के बारे में आज हमने विस्तृत रूप से जाना। राजपूतों की उत्पत्ति का जो सर्वाधिक जो मान्य मत है वो है वैदिक कालीन क्षत्रियों की संतान, अर्थात राजपूत वैदिक कालीन प्राचीन आर्यों की संतान है, जिसके जो समर्थक है वो है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो विद्यार्थियों, आज हमने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित विभिन्न मतों के बारे में चर्चा की। इससे संबंधित अलग अलग तरह के क्वेश्चन विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, जैसे विभिन्न मत दे दिए जाते हैं और उनसे संबंधित समर्थक विद्वानों को उनसे मिलान करना दिया जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा मत किस विद्वान का है और विदेशियों से उत्पत्ति से संबंधित मत किन किन विद्वानों ने दिए हैं, जैसे कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रूक, V.A. स्मिथ, डॉक्टर D.R. भंडारकर, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और अलेक्जेंडर कनिंघम। और देश की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न जो अलग अलग मत है, जैसे अग्निकुंड से चंद्रबरदई मुणोत नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण, सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशियों से डॉक्टर दशरथ शर्मा, नैनचंद्र सूरी, जगदीश सिंह गहलोत, पृथ्वीराज विजय, हर्षनाथ मंदिर का शिलालेख, ग्वालियर अभिलेख, चित्तौड़ के शिलालेख, अंकलेश्वर शिलालेख, तेजपात मंदिर के शिलालेख और अग्नि पुराण, ये सब बताते हैं सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशियों से वैदिक आर्यों या प्राचीन क्षेत्रियों की संतान बताते हैं पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, M.C.V. वैद्य एवं ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताते हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर D.R. भंडारकर, पिंगल सूत्र ग्रंथ, बिचौलिया का शिलालेख और कायम खारासो, गीत गोविंद की टिक्का रसिक प्रिया इत्यादि। और मिश्रित मूल का जो सिद्धांत है वो बताते हैं श्री D.P. चट्टोपाध्याय और बृजलाल चट्टोपाध्याय। राजपूतों को मध्यकाल में सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज बताते हैं, और श्री V.A. स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान भी बताया और यहाँ की प्राचीन आदिम जातियों की संतान भी बताया है। तो इस प्रकार आज का ये जो टॉपिक है हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।